हम कितनी शुद्धि करके मंदिर पहुंचते हैं, मात्र वे हाथ पर सैनिटाइज लेकर, वह अभी तो फिर भी कुछ लोग हाथ को सैनिटाइज करके आ रहे, पर क्या हाथ पैर दोनों धो के आते हैं? हाथ पैर धो के भी आए, चंद्रेश जी क्या मन को धो के आते हैं? नल लगे हैं हाथ पैर तो फिर भी अधिकांश लोग धो के आते हैं, पर क्या माँ अपने मन को धो के परमात्मा के चरणों में पहुंचे? आश्रव जारी है, मन वचन काय तीनों से आश्रव जारी है। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसा योग रूप आश्रव नित्य ही जारी है। सोचो विचार करो, आत्म भाव आश्रव भाव भिन्न है। जब तक इन दोनों में भेद समझ में नहीं आएगा, तब तक संसार से उन्नति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। आप लोग चाहते हो जीवन में परिवर्तन? आप लोग चाहते हो जीवन में परिवर्तन? जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो इन दोनों भावों को समझना होगा। मेरा आत्म भाव भिन्न है और जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह आश्रव भाव है। वही जीव अपने जीवन का परिवर्तन और कल्याण कर पाता है जिसने आश्रव भाव को छोड़कर आत्म भाव को प्राप्त कर लिया। वही कल्याण करेगा, वही कल्याण करेगा। जैसे एक बालक ने निर्णय कर लिया कि बस अब मुझे इस आश्रव से मतलब नहीं रखना, अशुभ आश्रव से दूर होने का निर्णय करके जिसने आत्म भाव को पहचान लिया, वही एक बालक जिसका आज जन्म हुआ था, कोमल दादा, वही एक बालक जिसका आज शरद पूर्णिमा के दिन में वह जन्म हुआ था, वही एक बालक आज भले ही पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, पर आज विश्व का एक ध्रुव तारा और विश्व का एक सूर्य बनकर उदित हुआ। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी बालक विद्याधर था, कभी ब्रह्मचारी विद्याधर था, और आज आचार्य भगवान विद्याधर बनकर वह धरती को प्रकाशित कर। आज ही का दिन था, आज ही का दिन था कि जब उस बालक ने कल्लप्पा के घर में जन्म लिया था। वह देखना कैसा नियोग होता है। वही आज अद्भुत क्षण था। पूरी दुनिया राह देखती है उस शरद पूर्णिमा के चंद्र की, और उस जैसे ही शरद पूर्णिमा का चांद्र खिला था, उस कल्लप्पा और माँ के घर में ही वह उस विद्याधर का जन्म हुआ था। आज उस विद्याधर और ज्ञानमती माताजी, उन दोनों तो ना एक माँ है, पर फिर भी स्त्री पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी माँ उन्होंने सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। और वह जीव भी दूसरों के लिए तालियां तो बजाएंगे चंद्रेश जी, हम अपने लिए तालियां कब बजाएं विचार करो। सामान्य माँ के ही गर्भ में जन्म लेने वाला बालक आज पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को प्रकाशित कर रहा है। विचार करना कैसे कैसे दिन भी उनके जीवन में आए होंगे। चंद्रेश जी ये मत सोचना कि सब अच्छा ही अच्छा हमेशा होता है। आचार्य भगवान के चरणों में पहुँचे थे कि मुझे भी कुछ शिक्षा दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा था तेरा नाम ही विद्याधर है, तेरा नाम ही विद्याधर है तो उड़ जाएगा, कल किसको विद्या दूं? क्या कहा था? जैसे ही कहा था तू विद्याधर है चला जाएगा, गाड़ी से वाहन से उड़ के उसी समय कोमल दादा ब्रह्मचारी विद्याधर ने एक संकल्प किया था, जब तक मैं विद्यार्जन कर रहा हूँ या जब तक मैं आगे दीक्षा को प्राप्त नहीं होगा तब तक वाहन का मेरा त्याग है। वाहन का तत्क्षण त्याग किया। ऐसे ही पंडित जी विद्या नहीं मिलती, ऐसी ही विद्या नहीं मिलती। कुछ चाहिए तो गुरु के प्रति समर्पण भी होना आवश्यक है। हम सब कुछ चाहते हैं गुरु से, पर गुरु के प्रति उतना हमारा समर्पण शायद नहीं है जितना समर्पण आचार्य विद्यासागर जी का आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति था।
ऐसे ही ज्ञान सागर जी ने वह आचार्य पद देकर उस शिष्य को नमोस्तु नहीं किया था। विचार करना उन जीवों के बारे में जिन्होंने स्वयं के भीतर के आत्म भाव को जागृत किया। वह भी दिन देखे, वह भी दिन देखे विमल भाई, जब राजस्थान से मथुरा की ओर विहार कर रहे थे, रास्ते में 2 दिन व्यवस्था नहीं हो पाई, आचार्य भगवंत का 2 दिन का उपवास हो गया। तीसरे दिन मथुरा पहुंचे, चतुर्दशी थी और चंद्रेश जी जैसे पंडित पुजारी थे, बुरा नहीं मानना, उन्होंने जैसे ही चतुर्दशी के दिन पहुंचे वह कहने लगे आज तो चतुर्दशी है, महाराज का उपवास होगा। बहुत सारी माताएं भी सोचती अरे आज तो चतुर्दशी, महाराज तो उपवास कर लेंगे, महाराज तो ऐसा कर लेंगे, पहले ही सोच लिया। सोचना तीसरे दिन भी उपवास करना पड़ता, पर श्रावक विवेकवान थे, भले ही पंडित पुजारी कुछ कहते, इसलिए कह रहा हूँ सबके दिन एक से नहीं होते। वह आज जो ध्रुव तारा बन के बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं से शुरुआत करके आज वह कितने कितने हजारों सैकड़ों त्यागी व्रती और कितने सारे ग्रंथ और कितना सारा सब कुछ हमारे लिए दिया। जैसे वह शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबके मन को हरता है, उसकी शीतलता। रात में खाने जाओगे ना खीर, रात में नहीं खाते, नहीं तो बैठ जाओ खाने के लिए, बैठ भले ही चंद्रमा को देखने के लिए बैठ जाना, उसके प्रकाश से काम बन जाएगा, खीर खाने से काम नहीं। जैसे वह चंद्रमा सबको साल भर में आह्लादित करता है, ऐसे ही इस श्रवण परंपरा के, इस आगम के परंपरा के 2 ध्रुव नक्षत्र के समान आज उदित हुए थे। एक आरिका गणनी ज्ञानमती जी और एक आचार्य भगवंत विद्यासागर जी। कभी भी किसी की प्रशंसा करने में वकील साहब कमी नहीं करनी चाहिए। वचनम किम दरिद्रता, अपने पास वचनों में क्या दरिद्रता है। जिसके जो गुण हैं वह कोमल दादा उनके गुणों का व्याख्यान करना ही होगा, तो ही हमारे सम्यक दर्शन की रक्षा है, अन्यथा नहीं, ऐसा मुझे गुरु ने सिखाया। कोई कुछ भी कह दे कोमल दादा, कोई कुछ भी कह दे। 2002 की सत्य घटना बताऊं, भोजपुर में आचार्य भगवंत विराजमान थे, मुनिश्री विद्यासागर वहाँ, मुनिश्री विशुद्ध सागर वहाँ पहुँचे थे। चतुर्मास था भोपाल में, उसके उपरांत दर्शन के लिए पहुँचे थे। कितनी सुंदर एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में ले जाकर आचार्य भगवंत में मुनिश्री को समझाया था, जीवन में अगर उन्नति चाहते हो बेटा, श्री और स्त्री से दूर रहना। और वही दिन था कोमल दादा कि आचार्य भगवंत जो मेरे गुरु है, मुनि विशुद्ध सागर तब थे, वहाँ उन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के चरणों में, जिन्होंने आजीवन नमक का त्याग कर दिया था, वह भोजपुर का स्थान था और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की ही चरण निश्रा थी। कहने वाले विमल भाई 10 मुँह 10 बातें। हम तो साक्षात रामटेक में दर्शन करके आए, आधा घंटा बैठ के भी आए, चर्चा आशीर्वाद सब कुछ लेके आए, आचार्य जी के साथ गए थे। समझना, यह बात हमें समझनी है, भेद ऊपर नहीं है, भेद वकील साहब नहीं चाहिए। ऊपर तो एक ही मस्तिष्क है, पैर 2 है, हाथ 2 है, यहाँ तो एक ही काम है। समझना, आत्म भाव, आश्रव भाव, ये आश्रव भावना जिन्होंने समझ ली, 12 भावना को जीवन में उतारकर अपने जीवन का तो कल्याण करके चले गए। जयवंत हो वे सभी आचार्य भगवंत। और आज जिनके निमित्त से ये विशेष रूप से सर्वत्र वह शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, ऐसे इस जैन धर्म के, जैन शासन के, नमोस्तु शासन के ध्रुव तारे वह आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जयवंत हो। उनके चरणों में यही भावना, अभी तो शतायु हो ही, पर ऐसे ही हम जब तक पामर इस संसार से पार नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे ही गुरु हमें मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त होते रहे, क्योंकि समय आपका हो गया है। घड़ी भी तो देखनी है,
क्योंकि गुरु किसी भी गुरु की व्याख्या करते हैं तो कोमलदा गदगद होते हैं, समय नहीं समझ में आता, इसलिए समय की याद दिला दी। करेंगे पुनः कभी समय की व्याख्या। पर ऐसे महान आत्मा के चरणों में सत सत नमन नमोस्तु, क्योंकि प्रत्यक्ष पता नहीं कब पुनः दर्शन होगा। वह ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी के चरणों में शतायु होने की भावना के साथ सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप चिरायु शतायु होते रहे, यही भावना। जैसे आपने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया, इस पर्याय का सदुपयोग कर लिया, ऐसे भी हम इस आश्रव आत्म भाव को समझकर अपनी स्वयं की पर्याय का, परिणामों का और परिणति का कल्याण कर ले। इसी भावना से आज के समय को यही विराम लेते हुए कल आश्रव भावना को विस्तार से समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र है यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम सभी अपने आप को समझने के लिए, अपने उपयोग को समझने के लिए अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे। आज तक जो उपयोग और योग मुझे मिला था, उसका हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा। जितने जितने संयोग मिले थे, जैसे जैसे नियोग थे, उन नियोग संयोगों से दूर होकर जो यह मेरा उपयोग रूपी स्वभाव था, उसको मैं ठीक नहीं कर पाया। वह उपयोग तभी ठीक होने की संभावना थी जब मैं अपने योगों को ठीक करता। योग भी कथनचित तभी ठीक होते जब मैं अच्छे संयोगों को प्राप्त करता। इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक स्थान है, संयोग, योग और उपयोग। प्रयास हमारा यही चल रहा था, इन योगों का उपयोग करके मुझे अयोगी बनना था। इन योगों का उपयोग करके मात्र उपयोगमयी अयोगी भगवान मुझे बनना था, योगों को दूर करना था। पर कैसे करता? योगों को दूर करने के लिए पहले योगों का, संयोगों का सदुपयोग भी करना होगा। पर क्या करे, आज तक ना हमने अपने मन वचन काय रूपी योग का सदुपयोग किया, ना ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का सदुपयोग किया, ना देव शास्त्र गुरु रूपी संयोग जो मिले थे उनका भी सदुपयोग नहीं किया। नहीं कर पाए उस सदुपयोग की विशेष विशेष साधना। ये साधना पंचम काल में चंद्रेश जी तभी तभी जीवंत है जब तक हमारी योग, उपयोग और संयोग तीनों की दशा निर्मल है। योग उपयोग तो परिपूर्ण रूप से मेरे स्वाधीन था, संयोग कथनचित भिन्न था, पर पंचम काल में संयोगों का भी निर्मल होना परम आवश्यक है। क्योंकि निमित्त हमें आज तक प्रभावित करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और शायद आगे भी करेंगे, अगर हमने अपने योग और उपयोग को संभालना नहीं सीखा। कठिन है, कठिन है, कठिन नहीं है। कठिन मात्र तब तक है वकील साहब जब तक हमने भीतर से निर्णय नहीं किया है।
एक बार निर्णय भीतर से हो जाए कि मुझे प्रत्येक साधन का सदुपयोग करना है, हम नियम से सदुपयोग करेंगे अगर हम भीतर से सोचेंगे तो। पर क्या करें माँ, भीतर से आवाज़ नहीं आती। बाहर की तो बहुत सारी आवाज़ आती है, बाहर के निमित्तों से, संयोगों से हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, पर कभी चंद्रे जी हमने अपने आप को इतना प्रभावशाली बनाया कि हमारे संयोग से अन्य संयोग बदल जाए। बहुत अच्छे से समझना, संयोगों का प्रभाव हम पर तो होता रहा, उन संयोगों के अनुसार मेरा योग उपयोग सब कुछ बदलता रहा, पर कभी ऐसा नियोग हमें मिला जहाँ पर हमने विवेक शास्त्री अपने संयोग से दूसरे का संयोग बदला नहीं हुआ। निमित्तों का प्रभाव तो हम पर होता रहा, पर हमारा प्रभाव कभी निमित्तों पर हुआ नहीं हुआ। उन संयोगों का, परिस्थितियों का प्रभाव मेरे जीवन में होता रहा, पर मेरे योग उपयोग का प्रभाव जो हमारे संयोगी थे उन पर आज तक नहीं हो पाया। और जब तक हमारा योग उपयोग संयोग प्रभावशाली नहीं होगा, तब तक हम अयोगी भगवान बनने वाले नहीं हैं। नहीं है, नहीं है। जैसे पुण्य का उपयोग करके ही चंद्रेश जी पुण्य का नाश किया जाता है, ऐसे ही योगों का उपयोग करके ही अयोगी बना जाता है। जो आज कहते हैं कि पुण्य तो है, यह है पुण्य तो है भाई, कब? पहले पुण्य का सदुपयोग करना सीखो, तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करो और बची हुई पुण्य प्रकृतियों का वहाँ नाश करो, तब तुम भगवान बन पाओगे। योग के साथ भी ऐसा ही है, योगों के साथ भी ऐसे ही है। जब तक योग है तब तक योगों का सदुपयोग करो, इतना 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 उपयोग करो उसका कि शेष योग बचे ही नहीं। पर क्या करें, आज तक उपयोग को नहीं समझे। उपयोग तो फिर भी समझ में आता, दिखने जैसा नहीं था, समझने जैसा नहीं था, इंद्रियों के गोचर नहीं था ज्ञान दर्शन रूप होने से। पर क्या योग समझ में नहीं आया? क्या ये मिले हुए देव शास्त्र गुरु का संयोग समझ में नहीं आया? समझ में तो सब आया, पर कभी भी उसका उपयोग हमने नहीं किया। तीन ऐसे एंटीने हमें मिले हैं, तीन ऐसे साधन हमें मिले हैं, मन, वचन और काय। इनका अगर हमने सदुपयोग किया तो मेरा जीवन ऊंचाई पर है, अगर इसका ही दुरुपयोग किया तो मेरा जीवन नीचे की ओर है। जितनी जितनी अच्छाइयों को प्राप्त करने वाले जीव है, उनको इन साधनों का अच्छे से सदुपयोग करना आना होगा, तभी आने वाले समय में हमें कुछ अच्छा प्राप्त होगा। अन्यथा आज तक जो मिलता रहा मात्र और मात्र इन तीनों के विपरीत प्रयोग से ही मिला।